दोस्तों अभी हम बाढ़ में हैं और बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर सियाराम सिंह के साथ हैं। आप फ्रेम में देख सकते हैं, इनको डॉक्टर लगा हुआ है, काफी पढ़े लिखे हैं और इनका ये अस्पताल है जहां पे हम बैठे हुए हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का और हम बात करेंगे भैया क्या मुद्दा है बाढ़ वालों के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चुनाव लड़ रहे विधानसभा का, क्या सोच करके? बाढ़ के विकास के लिए, बाढ़ की समृद्धि के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाढ़ आगे जाके जिला बने विधानसभा चुनाव के बाद, यही मुद्दा पर और टाल योजना लागू हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे क्षेत्र में बाढ़ का विकास हो, इसी मुद्दे पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सियाराम जी ये बताइए, आप डॉक्टरी किए हुए हैं और ये अस्पताल आपका है, तो इतना अच्छा खासा प्रोफेशन रहा, अस्पताल भी है, मतलब कमाते भी हैं, तो ये जन सेवा में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, मैं चिकित्सक के रूप में भी सेवा कर रहा था और राजनीतिक मेरा बाई पैशन है। जब स्टूडेंट्स लाइफ में पटना साइंस कॉलेज में था, तब पर उस समय से ही पटना यूनिवर्सिटी में करीब करीब मैं 1992 से 2007 तक रहा। तब से मैं पॉलिटिक्स, मेरा इंटरेस्ट था। युवा नेता उस वक्त? हाँ, युवा नेता थे और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, जो जेडीए जिसको बोलते हैं, उस समय हम जब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज से जनरल मेडिसिन में, तो मैं उसी समय से राजनीतिक में मेरी अभिरुचि थी और बाढ़ में मैं एक सफल चिकित्सक के रूप में 19 साल काम किया और सरकारी सेवा में भी मैं था। लेकिन मुझे राजनीति में अभिरुचि रहने के कारण नौकरी से रिजाइन करके बाढ़ भाजपा का जिला अध्यक्ष बना और पार्टी ने अच्छे काम के लिए मुझे बाढ़ विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। ये बता रहे हैं कि डॉक्टरी किए, अस्पताल है, लोग यहाँ पे आते इलाज करवाने के लिए, तो जनता को तो बहुत उम्मीद होगा आपसे कि भैया फ्री में इलाज कर दे या डिस्काउंट में इलाज कर दे। तो मैं यहाँ पर जो है चिकित्सक के रूप में जो मैं सेवा करता हूँ, तो मैं जन सेवा ही करता हूँ। और मैं आधा मरीज फ्री में ही देखता हूँ और आधा से जो उपार्जन होता है उसमें हमारे करीब करीब 2 दर्जन स्टाफ है, उससे उनका रोजी रोटी चलता है। बीजेपी का जिला अध्यक्ष होना कितना हार्ड काम है। मैं दो कंजिक्यूटिव टर्म रहा, 2016 से 19 से 2022 तक मैं जिला अध्यक्ष रहा। उससे मेरा क्लिनिक भी हैम्पर होता था, लेकिन मुझे दोनों में अभिरुचि थी। चिकित्सक के रूप में भी आज हमारे जो गुरु हैं आदरणीय सीपी ठाकुर सर, वो भी हमारे ही जैसा फिजिशियन है। वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, 1984 में भी वो सांसद बने, तो दोनों काम करते थे। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं कल असेंबली में चल जाएंगे तो मरीज हम कल भी देखेंगे और गरीब मरीज का हमेशा हम इलाज करते रहते हैं। आप जनरली किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हम जो है कंसल्टेंट फिजिशियन है, माने जो नॉर्मली फीवर खांसी ये सब होता है ना? हाँ, कंसल्टेंट फिजिशियन जो कहिए, माने जो जनरल बीमारी है, हार्ट अटैक, लंग्स, स्टोमैक, माने सारे जो है, जो भी जनरल फिजिशियन का जो प्रॉब्लम है उसको हम इलाज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बाढ़ से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के तरफ से इनको टिकट मिल चुका है और पहले जो विधायक थे ज्ञानू जी थे, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनको टिकट नहीं दिया गया, इनको टिकट दिया गया है और फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी कांटे की टक्कर है क्योंकि जो आरजेडी कैंडिडेट हैं वो बहुत ही तगड़ा कैंडिडेट है। मतलब आपको डर लग रहा है कि सामने बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा। हम राष्ट्रीय पार्टी का कॉन्टेस्टेंट हैं और हमने बाढ़ संगठन जिला में करीब करीब 15 साल से हम संगठन का काम कर रहे हैं। मुझे यह बाढ़ विधानसभा के 349 बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 100 कार्यकर्ता का नाम मुझे याद है। तो आप 349 को 100 से गुना कीजिए, 3490 कार्यकर्ता तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। जब मैं जिला अध्यक्ष रहा तो सारे बूथ पर, मैं जो यहाँ पर 32 पंचायत है और 27 वार्ड है, सारे जगह जिला अध्यक्ष के नाते मैं हमेशा घूमते रहता था। और मेरी जो है संगठन में चूंकि अभिरुचि थी और मैं बालकाल से स्वयंसेवक भी हूँ, विचार परिवार में भारत विकास परिषद में भी सचिव रहा। तो आगे तगड़ा कैंडिडेट है कि क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लालू मुखिया की बात करें तो निर्दलीय इतना अच्छा वोट लेकर के आते, अभी तो आरजेडी टिकट दे दी है। मैं तो नामांकन के दिन ही कहा था कि हम करीब करीब 50,000 मार्जिन से जीतेंगे। चूंकि मैं संगठन का जो है दो टर्म कंजिक्यूटिव 2 लगातार जिला अध्यक्ष रहा, तो मुझे संगठन की जानकारी और कार्यकर्ता भी बहुत खुश है कि भाई डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठ के गाँव गाँव में दरी पर बैठते थे, बैठक करते थे, संगठन का पाठ पढ़ाते थे।
और आप जानते हैं कि हम उस दल से टिकट लिए हैं जो बूथ अध्यक्ष आगे जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। आप देखें कि एक समान कार्यकर्ता जो है आगे जाके सांसद का चुनाव लड़ता है, जिसमें हम टिकट हम अभी पाए हैं। तो हम पूर्व जिला अध्यक्ष थे, पार्टी संगठन का दायित्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में थे। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, तो बाढ़ विधानसभा हम अच्छे मार्जिन से जीत के देंगे, ताकि केंद्रीय नेतृत्व में जो मेरे पर भरोसा जताया है वो आगे भी हमारे लिए जो है उनकी आस्था मेरे प्रति रहेगी। चूंकि एक कार्यकर्ता का है सपना होता है कि हम संसदीय जीवन में प्रवेश करें। सियाराम जी, आपका स्टाइल बहुत ही कमाल का है, टोपी पे एकदम लगा के चलते हैं, आपका ये स्टाइल बना हुआ है। ठीक है, बीजेपी से हालांकि आपको टिकट मिल गया है, किस नेता को ज्यादा फॉलो करते हैं? कौन नेता आपको सबसे अच्छा लगता है? हमको सबसे अच्छा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ज्यादा पसंद है। बहुत पसंद है जी, बहुत पसंद है। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार जी भी हमारे विकास पुरुष हैं बिहार के, वो भी हमारे इंस्पिरेशन है। आप देखिए कि जब हम पढ़ रहे थे पटना साइंस कॉलेज में, तो वो दौर था 92 में मैं साइंस कॉलेज में गया, तो स्थिति जो था अराजक स्थिति थी उस समय। आप देखिए 90 से या 2005 का दौर जो उनका पति पत्नी का जो सरकार चली, उस समय जो है हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, असुरक्षित महसूस करते थे। भूरा बाल साफ करने का उसी समय नारा दिया गया था जिस समय हम ISA का स्टूडेंट थे। पूरे बिहार का आवाम, बिहार की जनता जान चुकी है कि वो सरकार जो परिवारवाद वाला पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। वो जब मुख्यमंत्री रहे, पहले तो फोर्डर स्कीम उस समय चला जो उसको चारा घोटाला कहते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज भी उसी पटना यूनिवर्सिटी में, तो मेरा 15 साल का सफर है पटना यूनिवर्सिटी का। उसी यूनिवर्सिटी में लालू जी थे जब BN कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, तो उस समय उनके भाई जो है रहते थे यहाँ पर पशुपालन महाविद्यालय में, उनके भाई प्यून के पोस्ट पर थे, वहीं रहते थे। और जब मुख्यमंत्री बने तो आज के डेट में आपको जानकारी डाटा उनके बारे में होगा ही, करीब पटना जैसे शहर में उनके पास 43 बीघा जमीन। आप समझिए कहाँ से जमीन आया। तो रेल मंत्री जब बने तो नौकरी देने के नाम पर वो सबसे जमीन लिखा है। और जब 2005 से 25 की स्थिति, जब आदरणीय नीतीश जी आए, सड़क की स्थिति देखिए, उसके बाद बिजली काम बहुत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। पहले जो है यही हम 2005 के बीच में जब हम बिहार से बाहर कहीं दिल्ली उल्ली जाते थे कॉन्फ्रेंस में, तो लगता था कि लोग चिढ़ाते भी थे, तुम लालू के जगह पर हो। पहले क्या मिलता था? लालू जी नहीं पसंद है क्या? लालू जी भ्रष्टाचार के कारण पसंद है नहीं ना, है वो जमीन लिखवा लेते हैं इसीलिए पसंद है। हाँ। वो तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? जब बाबूजी जो काम किए हुए तो बेटा आपको बोल रहे हैं कि नौकरी बांटेंगे, तो फिर नौकरी बांटें तो थोड़ी है जो है कि वो 43। तो कहे के मतलब है कि 9वां पास जो है बच्चा, और राष्ट्रीय जनता दल में उनके बेटा से कोई सुंदर जो है पढ़े लिखे नहीं है क्या? वही बनेंगे, उसी को बनाने के लिए वो मार किए हुए है। अच्छा, आपको लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा वो जातिवाद और पार्टीवाद वाली पार्टी है? एकदम वो जातिवादी पार्टी है। वो समीकरण बना के कहेंगे A to Z का है, लेकिन काम वही होगा घूम फिर के हम जात पर। हाँ, परिवारवाद। मुख्यमंत्री फिर कौन बनेंगे? 25 में डेफिनेटली आदरणीय नीतीश कुमार जी बनेंगे, फिर से बनेंगे। और 225 सीट लेकर एकदम दावा ठोक के कहते हैं 2025 फिर से नीतीश, और 225 सीट का जो हम दावा कर रहे हैं 225 सीट आएगा। और जो 2010 में जो आदरणीय नीतीश जी का जो NDA का जो स्ट्राइक रेट था कि बीजेपी 101 में 91 सीट जीती थी, और 142 में जनता दल यूनाइटेड उस समय 114 सीट, वही वाला इतिहास इस बार 2025 में दोहराने जा रहा है। और आपको याद होगा कि 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को 23 या 24 सीटें आई थी, और विपक्ष के लायक भी उनके पास संख्या नहीं थी कि विपक्ष के नेता भी बन सकते हैं। 2010 नीतीश जी की मेहरबानी था कि उसको जो है विपक्ष का दर्जा दे दिए। नीतीश जी का लगता है 114 की कुछ सीट आया था 2010। हाँ, 114, और भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें आई। ये चीज है। और बाकी मैं बता दे कि भाई बाढ़ से बीजेपी इनको कैंडिडेट घोषित किए हैं, ये लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भी है पब्लिक की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और भाई एक बार कहते हैं कि हमें मौका दीजिए। हालांकि बीजेपी यहाँ से कंटिन्यू रही है, तो बाढ़ में समझिए कि जो संख्या है ना, फॉरवर्ड का इलाका है, जो भी यहाँ का सीट है बीजेपी को जाता है।
अभी इनको मौका दिया गया, लेकिन टक्कर बहुत कांटे की है। लल्लू मुखिया जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े और अच्छा खासा वोट भी लाए, अभी आरजेडी टिकट दी है। अब पता नहीं क्या होगा, देखने वाली बात है, क्योंकि यादव समाज के जो लोग हैं जिनसे हमने बात किया वो लोग भाई बोल रहे हैं कि भाई लल्लू मुखिया को ही जिताना है। लेकिन ये क्षेत्र का बात ही अलग है, ये क्षेत्र बीजेपी का सीट है और अभी देखना है भाई, चुनाव नजदीक है और किसका क्या मूड है और क्या रिजल्ट आएगा वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। अगर आप बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं वो भी बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।